नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तापुशी। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम राजनीति स्पेशल में आपका स्वागत है। राजनीति स्पेशल में आज मैं बात करने जा रही हूं महाकुंभ की। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू हो गया। जैसे जैसे महाकुंभ शुरू हुआ वैसे वैसे कई साधु साध्वी और आम लोग भी सुर्खियों में आए। महाकुंभ का आज 18वां दिन है, जिसमें अब तक 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। जैसे जैसे महाकुंभ शुरू हुआ वैसे वैसे विपक्ष के नेताओं ने बयानबाजी भी शुरू कर दी, जिसका सरकार ने मुंह तोड़ भी जवाब दिया। इसी बीच कई प्राकृतिक आपदा भी हुई, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। आपको बता दूं कि एक हादसा मौनी अमावस्या के दिन हुआ। मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ जैसा माहौल संगम नोज पर देखने को मिला, जिसमें अब तक 30 लोगों की मौत हो गई और 96 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। संगम नोज पर 500 मीटर से 10 लाख लोग जुटे। 1000 पुलिस वाले संभाल नहीं पाए। नागा साधुओं के आने की अफवाह से मची भगदड़। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए 28 जनवरी रात 10 बजे से श्रद्धालु संगम पर पहुंचने लगे थे। सुबह तक इंतजार करना था, इसलिए ये लोग संगम नोज से पहले बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछा कर सो गए। पीछे से भीड़ आती गई और करीब आधा किलोमीटर एरिया पूरी तरह चौक हो गया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ी तो सोए लोग कुचलते चले गए। संगम की भगदड़ में रमेश और उनका परिवार भी फंस गया। रमेश बताते हैं कि हम 12:30 बजे संगम घाट पर पहुंच गए थे, वहीं आराम करने लगे थे, तभी पुलिस वाले लाउड स्पीकर लेकर आए और कहने लगे कि जाओ स्नान करो। इस दौरान भगदड़ मच गई। 15 मिनट तक हम लोग भीड़ में दबे रहे। मैंने माँ का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन कुछ देर में वह छूट गया। पत्नी भी बिछड़ गई। मैंने जो देखा था उसके बाद घर फोन कर दिया कि सब लोग खत्म हो गए। रमेश की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें हॉस्पिटल में मां और पत्नी सही सलामत मिल गई। प्रशासन के मुताबिक इस भगदड़ में 30 लोग मारे गए। हालांकि ये आंकड़ा 35-40 है। संगम की तरह सेक्टर 21 में भी भगदड़ मची। यहाँ हालात संगम से भी बुरे थे। हर तरफ से भीड़ संगम की तरफ बढ़ती गई। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए ज्यादातर श्रद्धालु संगम पहुँचना चाहते थे। भारी भीड़ की वजह से प्रयागराज और मेले में जितने भी रेन बसेरे, धर्मशाला, होटल थे, सब फुल हो गए। लोग सड़कों पर सोने लगे। सड़कों पर भी जगह नहीं मिली तो लोग संगम के किनारे पहुंच गए। यहाँ का आधा हिस्सा अखाड़ों के लिए रिजर्व है। आम लोग उधर नहीं जा सकते थे। आम लोगों के लिए तय जगह पर भीड़ जमा होती है। चुंगी और गौ घाट से आ रहे लोग भी संगम की तरफ पहुंच रहे थे। संगम पर भीड़ का आगे बढ़ना रुक गया, लेकिन पीछे से लोग आते रहे। इससे 500 मीटर का एरिया चौक हो गया। भगदड़ की दूसरी घटना संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर सेक्टर 21 में हुई। ये संगम के बाद सबसे प्राइम एरिया सेक्टर 20 से सटा है। सेक्टर 20 में सभी प्रमुख अखाड़े हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ जमा भीड़ संगम की तरफ जाना चाहती थी। पुलिस उन्हें जिस रास्ते से भेज रही थी उस पर करीब 7 किलोमीटर चलना था। प्रशासन और पुलिस भीड़ मैनेज नहीं कर सकी। मेला प्रशासन ने दावा किया था कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए 328 एआई कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे हेड काउंट पर कर कंट्रोल रूम को अलर्ट करते रहेंगे। संगम में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे डाइवर्ट नहीं किया गया। सारे पांटूर पुल बंद कर दिए गए। इससे जिन लोगों को दूसरी तरफ कल्पवासियों या अपने पंडों के आश्रम में जाना था वे नहीं जा सके, इसलिए भी संगम पर भीड़ का प्रेशर बना। प्रशासन इसे नहीं संभाला पाया। संगम एरिया में उस वक्त करीब 1000 पुलिस वाले तैनात थे। पुलिस ने लोगों को हटाना चाहा, इससे भगदड़ की स्थिति बनी। घटना के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक पुलिस वाले माइक पर अनाउंस करके लोगों से स्नान के लिए कह रहे थे। लोग ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से स्नान की बात कह रहे थे। पुलिस ने जबरदस्ती लोगों को उठाना शुरू कर दिया, इससे भगदड़ की स्थिति बन गई। वहीं नागा साधुओं के स्नान के लिए आने की अफवाह भी उड़ाई गई। संगम में मौजूद लोगों ने बताया कि भारी भीड़ के बीच अफवाह फैली कि नागा साधु स्नान के लिए आ रहे हैं, इसलिए जो लोग बैठे या लेटे हैं हट जाए। इसके बाद अफरा तफरी मची और लोग दब गए। हालांकि घटना के पीछे की वजह की जांच हो रही है। भगदड़ के बाद संगम पहुंची 50 एम्बुलेंस। संगम से करीब 1.5 किलोमीटर दूर सेंट्रल हॉस्पिटल महाकुंभ एरिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ 225 बेड है। भगदड़ के वक्त यहाँ करीब 50 लोगों का स्टाफ था।
महाकुंभ एरिया में 25-25 बेड के 3 और हॉस्पिटल हैं। भगदड़ के बाद घायलों को पहले सेंट्रल हॉस्पिटल हिलाया गया। हमारी टीम हॉस्पिटल पहुंची, देखा कि यहाँ एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही है। डॉक्टर घायलों को उतार कर अंदर ले जाते दिखे। करीब 50 एम्बुलेंस लगातार संगम तक दौड़ रही थी। एक एम्बुलेंस में 2 से 3 लोग हॉस्पिटल लाए गए। थोड़ी ही देर में महिला वार्ड के सभी 100 बेड भर गए। डॉक्टरों ने कुर्सी पर बैठाकर इलाज शुरू कर दिया। मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही थी। संगम नोज पर चीख पुकार मची थी। जिन लोगों की मौत हो गई वे गुस्से में थे और पुलिस वालों से नोकझोंक कर रहे थे। गोंडा के कर्नलगंज से आई सुनीता बताती है, मेरे साथ पति, बेटा और दीदी थी। हम संगम से कुछ दूर बैठे थे। पुलिस बार बार हमसे कह रही थी कि मौनी अमावस्या शुरू हो गई है, जल्दी से नहाइए। इसके बाद हम लोग नहा कर आए, तभी भगदड़ मची और सब एक दूसरे पर चढ़ते गए। आज की राजनीति में इतना ही, और भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।